दोस्तों, मैं जाने वाला हूँ आज नानी के गांव। रास्ते में जाते समय मुझे साथ कुछ ऐसा होता है कि मैं नानी के गांव तो नहीं, मैं भगवान के पास पहुँच जाता। तो दोस्तों, मेरा नाम है निहाल और मेरी काल्पनिक दुनिया में आप सभी का स्वागत है। मैं किराए के घर से अपनी गाड़ी को निकालता हूँ और सीधा सिद्धू मूसेवाला के गाने लगाकर नानी के गाँव की तरफ निकल जाता हूँ। आप सभी लोग सोच रहे होंगे कि मैं अचानक नानी के गाँव क्यों जा रहा हूँ। तो दोस्तों, नानी ने ही मुझे कॉल किया और बोला कि तू बहुत दिनों से घूमने नहीं आया, यहाँ पर घूमने आ जा और यहाँ पर मेला लगने वाला है। मेले की बात सुनकर मैं सीधा अपना सामान पैक करता हूँ और गाड़ी लेकर नानी के घर की ओर निकल जाता हूँ। नानी के गांव का मेला हर साल लगता है दोस्तों, और मैं इसे कभी नहीं चूकता क्योंकि यहाँ पर आते हैं कुछ खास मेहमान। आप तो समझ ही रहे होंगे। उन मेहमानों से मिलने का यह सिर्फ एक ही लास्ट ऑप्शन होता है, क्योंकि इसके बाद हम कभी मिल नहीं सकते। A few moments later. दोस्तों, आप सभी लोग यही सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ पर क्यों रुका था। दोस्तों, यहाँ पर एक महिला काम कर रही होती हैं जो मुझे अच्छे से जानती हैं यहाँ, क्योंकि मैं यहाँ पर हर बार रुकता हूँ तो यह मुझे अपने बेटे की तरह मानती हैं। तो मैं यहाँ पर हर बार रुककर इनके हाथ का बना खाना खाकर ही निकलता हूँ। 1000 years later. दोस्तों, चलते चलते मैं आ जाता हूँ अपने गांव के कच्चे रास्ते पर, और यह रास्ता देखकर मेरे मन में सिर्फ एक ही बात आती है। हमारे गांव का प्रधान जो है भोसड़ी का गेंडा खाली भर रहा है कि रास्ते को बिल्कुल नहीं देख लिया। यह रास्ता इतना खराब होता है कि इसमें मेरी गाड़ी कभी भी फंस सकती है। इस पर गाड़ी को सीधा चलाना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। यह कीचड़ भरे रास्ते कभी नहीं सुधरेंगे क्योंकि यह गाँव का इलाका है, यहाँ पर कोई ध्यान नहीं देता। दोस्तों, मैं आगे क्या देखता हूँ कि यहाँ पर कुछ कारें फंसी हुई हैं। यहाँ पर कुछ देर बाद बारिश भी होने लगती है। इस बरसात में यह कारें फंसी होती हैं। यहाँ पर इनकी मदद करने के लिए कोई नहीं आता, क्योंकि अगर कोई कार आएगी तो यहाँ पर वह भी फंस जाएगी। तो दोस्तों, यह सिर्फ एक किसान का ट्रैक्टर ही होगा जो इन कारों को निकाल सकता है। जैसे ही मैं गाँव की ओर बढ़ता हूँ तो मुझे साफ हवा का अनुभव होता है, बिल्कुल स्वच्छ वायु, क्योंकि यह शहरों में ऐसी हवा नहीं मिलती। शहरों में तो धूल, धुआं और यही सब मिलता है। तो दोस्तों, जैसे ही मैं गांव के अंदर जाता हूं तो मुझे हरे हरे खेत दिखने लगते हैं। दोस्तों, आप सभी लोग देख ही रहे होंगे, यहाँ पर फसलें, तालाब और पेड़ पौधे लगे हुए हैं। किसान अपनी ज़मीन का सदुपयोग करना जानता है क्योंकि इससे क्षति नहीं पहुँचती। तो यह किसान अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए इन खेतों की मेड़ पर पेड़ पौधे लगा देता है, जिससे फल फूल वगैरह इनको प्राप्त होते हैं और अधिक आमदनी भी प्राप्त हो जाती है। और यह आप जो तालाब देख रहे हैं, इसमें होता है मछली पालन। कुछ किसान अपने खेत के पास में ही एक बड़ा सा तालाब खुदवा लेते हैं और उसमें मछली पालन करते हैं, जिससे बहुत अच्छी आमदनी होती है। मुझे गाड़ी चलाते चलाते बहुत समय हो गया था। तो दोस्तों, मैं पहुंच जाता हूं अपने गांव के पास, यानी कि नानी के गांव के पास। तो दोस्तों, यह है हमारा नानी का गांव, छोटा सा प्यारा सा हरा भरा गांव। रास्ते में एक खास इंसान का घर पड़ता है, जिसे देखकर मेरी आंख में तो आंसू ही आ जाते हैं। आप कमेंट में करना यह किसका घर हो सकता है। यह गलियां मुझे बहुत अच्छे से याद है, क्योंकि यहाँ मैं बचपन में खेला करता था। यहाँ पर मैं साइकिल चलाया करता था और बहुत से दोस्तों के साथ यहाँ पर दौड़कर रेस लगाया करता था। मैं अपनी कार को चलाते चलाते गाँव के अंदर आ जाता हूँ और मुझे वह गलियाँ याद आ जाती हैं। गलियों में उस खास इंसान से मेरी मुलाकात होती है, जो मेरे लिए हमेशा के लिए खास बन जाता है, और फिर मैं अपनी नानी के घर के पास पहुंच जाता हूं। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको उस खास इंसान से मिलना है तो कमेंट में ज़रूर करना।